Now we are going to understand about the thermoreceptor, right? Thermoreceptor. Thermoreceptor is what? This is temperature sensitive, right? See, this also works on the same principle. Means, see here there is nerve ending, right? And here there is somewhat receptor that is sensitive to what? Temperature. And here there are channels, right? So what will happen that if this receptor will sensitize, so this channel will open. So sodium or calcium entry, right? Or potassium exit, right? So there will be depolarization or hyperpolarization. It means that this thermal signal convert into electrical signal and that will reach to the brain, right? So there are two types of thermoreceptor, right? That is, one is warm and another one is cold, right? Warm and cold. So warm is what? Warm is that is 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, right? 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड को सेंस करता है और ये जो है 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीज हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए 47 डिग्री से जब ऊपर करोगे ना तो गर्मी नहीं लगेगी, राइट? क्यों? बिकॉज वो जो वार्म सेंसिटिव रिसेप्टर है वो सीज हो गया। जनरली बॉडी का टेम्परेचर हमारा कितना होता है बताओ? कितना होता है? 31 to 36 सेंटीग्रेड, राइट? जनरली नहीं होता, राइट? और ये कोल्ड सेंसिटिव जो है वो 15 से 25 डिग्री को सेंस करता है, राइट? 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड को सेंस करता है। ओके, अगर ये टेम्परेचर जो है 42 डिग्री हो जाए, 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कोल्ड वाला जो रिसेप्टर है वो काम करना बंद कर देता है, सीज फायर, राइट? लेकिन इसी वजह से अगर टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव हो जाए, 45 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव हो जाए, अगेन इट विल स्टार्ट वर्क, राइट? व्हाट विल हैपन दैट ये वर्क तो जरूर करेगा, लेकिन करेगा क्या? ये जो है तुमको पेन देगा, राइट? पेन देगा, राइट? और कोल्डनेस का फीलिंग कराएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पैराडॉक्सियल स्लीप। दिस पैराडॉक्सियल स्लीप नहीं, पैराडॉक्सियल कोल्ड, पैराडॉक्सियल कोल्ड, राइट? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पैराडॉक्सियल कोल्ड। क्लियर है? और इसमें देखो, ये आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए ए डेल्टा या सी फाइबर जो है इसी के थ्रू सिग्नल जो है जाता है, राइट? ए डेल्टा एंड सी फाइबर के थ्रू जो है वो सिग्नल जाता है। एक फास्ट है, दूसरा स्लो है, इस पर हम नहीं बात कर रहे, कभी किसी और क्लासेस में अगर इम्पोर्टेंट होगा तो बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फाइबर होता है वो कैसे काम करता है और कैसे होता है। क्लियर? यस, ओके। अब तुम्हारा केमोरिसेप्टर हो गया? नहीं, केमोरिसेप्टर पढ़ा दिए, मैकेनोरिसेप्टर बता दिए, थर्मोरिसेप्टर बता दिए। केमोरिसेप्टर ऑलरेडी हर हमेशा आता ही रहता है। फोटो रिसेप्टर जो है बात हो ही गया है, लाइट वाला जब आई पढ़ाए थे तो फोटो रिसेप्टर बताए थे। अब तुमको नोसिसेप्टर थोड़ा सा समझना चाहिए। नोसिसेप्टर देखो, जब कई बार जो है बड़ी अगर यहाँ कुछ हो, मैकेनिकल रिसेप्टर में डैमेज हो जाए, केमिकल रिसेप्टर में डैमेज हो जाए, या किसी भी रिसेप्टर में डैमेज हो जाए, अभी जो बताया तो नोसिसेप्टर एक्टिवेट होता है और ये नोसिसेप्टर जो है ब्रेन को डैमेज का सिग्नल भेजता है, राइट? अब लेट अस सपोज दैट ये स्किन है, ये डायग्राम दिया नहीं हुआ है उसमें, लेकिन ऊपर इसको डिफरेंट ढंग से बना रहे हैं।
राइट? ये मान लो कि हमारा स्किन है, राइट? और यहाँ पर किसी ने जो है वो प्रिक कर दिया या चाकू मार दिया, राइट? किसी ने जो है प्रिक कर दिया या चाकू मार दिया, राइट? राइट? किसी ने जो है वो फ्लिक कर दिया, चाकू मार दिया, मान लो फ्लिक किया, डैमेज हुआ ना, डैमेज हुआ ना, डैमेज होने पर देयर इज लॉट ऑफ मैकेनिज्म, देयर आर लॉट ऑफ मैकेनिज्म, और ये तुम्हारा जो नोसिसेप्टर है वो ये नोसिसेप्टर जो है इस तरह की नोसिसेप्टर जो है नोसिसेप्टर, राइट? ये न्यूरल नहीं, दिस इज नोसिसेप्टर, राइट? अब ये प्रिक करने की वजह से व्हाट हैपेंड दैट देयर आर रिलीज ऑफ सो मेनी केमिकल्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, मान लो सीक्रेट होता है, राइट? प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, राइट? हिस्टामिन्स, हिस्टामिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, histamines, then let us suppose that 5-hydroxytryptamine, 5-HT, इसको सेरोटोनिन भी बोलते हैं, सेरोटोनिन, राइट? ये क्या करेगा? ये तुम्हारे नोसिसेप्टर पर जो है वो एक्ट करेगा, और इमीडिएटली सेटिंग एक्ट करने की वजह से तुम्हारा जो है वो चैनल खुलेगा, और चैनल जो है डिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन कराएगा और ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएगा, राइट? ओके, इसके अलावा there are other things like substance P and CGRP, that is calcium, देख लेना क्या जो है वो, अगर मान लो किसी ने जो है यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेच दे दिया, राइट? यहाँ पर ये तो सीधे के सीधे जो है प्रिक कर घुसा दिया जाए, लेकिन किसी ने दबा दिया, जोर से प्रेशर दे दिया, तब भी दर्द करता है। रिमेंबर दैट, जोर से अगर प्रेशर दे दे तब भी दर्द करता है। सो जो है वो डैमेज सेल जो है, यहाँ से डैमेज जो सेल हो गया दबाने की वजह से, ये जो है फाइनली ब्रैडिकाइनिन, देख लेना इसमें काइनिन, राइट? एटीपी, राइट? ये सब सीक्रेट करता है, ये भी एक्टिवेट करता है किसको? नोसिसेप्टर। अच्छा, रिमेंबर नोसिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाता है तो नोसिसेप्टर भी वो रिलीज करते रहता है। क्या रिलीज करता है? ये नोसिसेप्टर रिलीज करता है तुमको, दैट इज सब्सटेंस पी, और एक होता है कैल्सिटिनिन, देख लेना इसको क्या सीजीआरपी बोला जाता है, सीजीआरपी ये रिलीज करता है। और सीजीआरपी का काम क्या है, या सब्सटेंस पी का काम क्या है? ये जो है मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा, राइट? हिस्टामिन रिलीज करने के लिए एक्टिवेट मास्ट सेल, सो दैट ज्यादा से ज्यादा हिस्टामिन रिलीज हो, और ज्यादा से ज्यादा हिस्टामिन रिलीज होगा, ज्यादा से ज्यादा नोसिसेप्टर पर काम करेगा। सो ये जो सब्सटेंस पी जो है क्या करता है? ये पहला काम करता है वासोडाइलेशन करता है, वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन का मतलब क्या? जो वेसल है उसको डायलेट कर दिया, राइट? वासोडाइलेशन करता है। उसके बाद ये क्या करता है? हिस्टामिन रिलीज करता है, हिस्टामिन रिलीज, हिस्टामिन रिलीज। और फिर ये क्या करता है? सेंसिटाइज करता है, सेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन। सो see that what is happening, we all are responsible for pain, right? डायग्राम बुक में बहुत अच्छा बनाया हुआ है, उसको हम लगाते हैं यहाँ, जस्ट देखिए तो उसको पाता है कि क्या कर सकता है। ये आएगा ना। सो नोसिसेप्टर में काम क्या हुआ? व्हाट वी डिस्कस, नोसिसेप्टर जो है वो पेन के बारे में बताता है, राइट?
और ये देखो ये सारे सेंसेशन को ब्रेन के कॉर्टेक्स में पहुंचना पड़ेगा हायर सेंटर में, तभी जाके जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, अदरवाइज नॉट, राइट? अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू सी। डायग्राम को देखो, डायग्राम राइट दिख रहा है, पता लग रहा है ना? सी टिश्यू इंजरी हुआ, राइट? टिश्यू इंजरी होने की वजह से ये ब्रैडिकाइडिन, हाई हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, हाइड्रोजन आयन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और प्लेटलेट्स से जो है और ये एटीपी वगैरह रिलीज होता है। ये सारा जो है ये नोसिसेप्टर का देखो टर्मिनल है, ये नोसिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और ये फाइनली पहुंचेगा कहाँ? ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा। स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचने के बाद सिग्नल जो है देखो यहाँ ये अपोजिट साइड आ गया जो तुमको बताया थे, याद करो, और अपोजिट साइड आके पहुंच जाता है हायर सेंटर, राइट? ये जो पेन है वो अगर फाइन टच है तो ये जाकर मेडाला में क्रॉस करेगा, अगर ये ज्यादा पेन है तो क्या पेन है तो साइड भी क्रॉस करेगा। अच्छा, इसके अलावा नोसिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है ना तो ये करता है सबस्टेंस पी, राइट? और सीजीआरपी सीक्रेट करता है, रिलीज करता है। तो सीजीआरपी रिलीज कर देखो यहाँ ये वासोडाइलेशन हो गया, राइट? वासोडाइलेशन हो गया। यहाँ जो है मास्ट सेल को एक्टिवेट किया सबस्टेंस पी, तो ये देखो हिस्टामिन रिलीज हुआ। सो पेन जो है वो इसलिए कंटिन्यू रहता है। अगर इलेक्ट्रिकल में क्या है, एक बार हुआ जोर से खत्म हो जाना चाहिए, बट व्हाई कंटिन्यू? बिकॉज़ नोसिसेप्टर आल्सो secreting this substance P and CGRP, and this secretion causes mast cells and other cells to activate. Mast cells means continuously release of this histamine, right? There is vasodilation, इसीलिए यह फूल जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इंटरल्यूकिन भी सीक्रेट होता है। There are so many things रिलीज यहाँ थोड़ा सा बताया गया है किताब में, तो इसको जरा देखना है, समझना है और आपको ये करना है, राइट? और कोई क्वेश्चन इसमें?